कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है श्रुति और मैं एक फार्मडी इंटर्न हूँ। और अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल के ऊपर मैं फार्मडी से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो मैं बहुत ही लंबे समय के बाद डाल रही हूँ। सो आज की वीडियो का टॉपिक जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के फर्स्ट मंथ में क्या सीखा, दैट व्हाट आई लर्न इन द फर्स्ट 1 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग द हॉस्पिटल एज अ फार्मडी इंटर्न। सो अगर आप फार्मडी लेने का सोच रहे हैं या फिर आप एक फार्मडी स्टूडेंट हैं या फिर आपकी फार्मडी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप एक फार्मडी इंटर्न हैं तो आप मेरी इस वीडियो के साथ काफ़ी रिलेट कर सकोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा कि हॉस्पिटल इज़ नॉट इक्वल टू क्लासरूम। क्लासरूम में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड मेडिकेशन, उससे रिलेटेड केसेस देखते हैं। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में आते हो तो सिनेरियो जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बिकॉज हॉस्पिटल में पेशेंट्स रियल होते हैं, केसेस रियल होते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट को सिर्फ एक डिजीज़ नहीं होती है, उसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ भी साथ में होती है। सो हर एक डिज़ीज़ के लिए हर एक मेडिकेशन जो उनसे जा रही है वो सोच समझ कर जानी पड़ती है, बिकॉज हर पेशेंट का केस डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करिए वो चीज़ भी डिफरेंट है। सो आपने अब तक जो पढ़ा दैट इज़ थ्योरी, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है जब आप उसको रियल लाइफ में देखते हो। दूसरी चीज़ क्या है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता, द वे यू कम्युनिकेट टू द पेशेंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज पेशेंट को नहीं पता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। उनको बस इतना पता है कि आपने वाइट कोट डाला है, दैट मीन्स कि आप डॉक्टर हो, दैट्स इट। तो आप पेशेंट से कैसे डील करते हो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप पेशेंट की कैसे हिस्ट्री ले रहे हो, पेशेंट से कैसे बात कर रहे हो। अगर पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो आपको अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताएगा। सो द वे यू कम्युनिकेट, सिर्फ पेशेंट के साथ ही नहीं, आप वहाँ के स्टाफ के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, अगर आप उसमें ही कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप अपना 100% कैसे अपने काम में दे पाओगे। सो द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल मैटर्स अ लॉट। सो कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप करना इज़ अ मस्ट। आप किसी भी एरिया में जाएं, कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ मस्ट। थर्ड थिंग मैंने जो सीखी दैट इज़ ड्रग इंट्रैक्शंस। कि ड्रग इंट्रैक्शंस जो हैं, ड्रग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे किस पेशेंट के केस में हमने किस ड्रग को कैसे एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल 2 ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनका टाइम गैप इंक्रीज़ कर देते हैं तो उनकी इंट्रैक्शन जो है उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा और पेशेंट को वो बेनिफिट करेगी। दैट इज़ रिस्क बेनिफिट रेशियो को लेकर हम चलते हैं। क्या जब आप फार्मडी 5th ईयर में 4th ईयर में होते हो तब आप एक चीज़ पढ़ते हो दैट इज़ रिस्क बेनिफिट रेशियो, कि अगर ये मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन देने से पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो हम मेडिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर ये मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन देने से पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है तो हम मेडिकेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क बेनिफिट रेशियो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन जानी है और कौन सी मेडिकेशन नहीं जानी है, या फिर कौन सी मेडिकेशन के अंदर कितना टाइम गैप एडजस्ट करना है और कौन सी मेडिकेशन को स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने हॉस्पिटल के अंदर कोई इंट्रैक्शन फाइंड आउट करी और वो ड्रग्स जो हैं वो आपस में इतना इंट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनका टाइम गैप एडजस्ट करके भी पेशेंट के अंदर उसको रिस्क ही ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग से पेशेंट के अंदर ब्रैडीकार्डिया, स्वेयर ब्रैडीकार्डिया होने के चांसेस है, एंड किसी भी तरीके से हम उसके अंदर स्वेयर ब्रैडीकार्डिया मीन्स उसका हार्ट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने के चांसेस है। किसी भी तरीके से अगर हम चाहें तो ड्रग्स को एडजस्ट करने पर भी उनकी जो इंट्रैक्शन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो हम ड्रग को कंटिन्यू करें ओनली व्हेन जब पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा है, या फिर दूसरी ऑप्शन जब पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है तो दोनों में से एक ड्रग को हमें स्टॉप करना पड़ेगा या फिर उसका ऑल्टरनेटिव डालना पड़ेगा। अब 4th चीज़ जो मैंने सीखी दैट इज़ डॉक्टर से बात करना। अब जैसे मान लो आपने इंट्रैक्शंस तो निकाल दी ड्रग्स के अंदर, अब आपको डॉक्टर की गाइडेंस चाहिए कि क्या ये इंटरेक्ट कर भी रहे हैं सच में, क्या पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिकॉज आप एक इंटर्न हो, आपको तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर कहोगे कि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं ड्रग्स को बंद कर दो। ठीक है, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए। तो जब आप अपने किसी डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास लेकर जाते हो केस कि हमारी जो ड्रग्स हैं ये इंटरेक्ट कर रही हैं, तो क्या हमें ड्रग को स्टॉप करवा देना चाहिए या फिर ड्रग को कंटिन्यू रखना चाहिए। सो द वे यू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर्स मैटर्स अ लॉट।
ठीक है। कुछ डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही पोलाइटली आपका रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं और वो आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एंड दे जस्ट इग्नोर यू। सो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। द वे यू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर्स, द वे यू कम्युनिकेट विद द सीनियर्स मैटर्स अ लॉट। आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंगली उनसे डाउट्स पूछने पड़ेंगे। सेकेंडली, पेशेंस। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। दैट डिपेंड्स कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, किस टाइम पर जा रहे हो। तो पेशेंस रखनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उस डॉक्टर ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं उसके पास जाऊँगा नहीं, उसके पेशेंट्स नहीं पकड़ूंगा, उसके केसेस ही नहीं पकड़ूंगा, ये वो ऐसा नहीं है। पेशेंस रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप एक इंटर्न हो एंड पेशेंस मैटर्स अलॉट पड़ेंगे, बिकॉज आप सीखने जा रहे हो, सिखाने नहीं जा रहे हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने देखी दैट इज़ कोड ब्लू। हॉस्पिटल के अंदर ना कोड ब्लू होता है जब किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आता है। तो मैंने देखा कि किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आया और तो कैसे सारा स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, एमओ सारे मिलकर पेशेंट की जान को बचाने लगे। तो वहाँ पर मैंने जो चीज़ सीखी दैट इज़ टीम वर्क। ठीक है। यहाँ पर आप जब हॉस्पिटल में वर्क करते हो, इट्स नॉट लाइक कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नर्सेज हूँ, नर्सेज छोटी हैं या नर्सिंग ऑफिसर बड़ा। इट्स नॉट लाइक दैट। हॉस्पिटल में टीम वर्क का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है। तो जब मैंने कोड ब्लू देखा तो आई रियलाइज कि टीम में वर्क करना और टीम को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है। टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे डॉक्टर ऑर्डर करता है कि पेशेंट को इतने टाइम पर ये इंजेक्शन दिया गया, तो अगर टीम साथ साथ उसको कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर रही है आपस में, तो बहुत ही ज़रूरी है पेशेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पेशेंट की जान बचाने के लिए। सो पांचवी चीज़ जो कि मैंने सीखी दैट इज़ टीम वर्क। तो आप अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो टीम वर्क आपको करना आना चाहिए, टीम में रहकर वर्क करना आना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन ऊंची भी है तब भी आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, बिकॉज हर एक पर्सन जो आपकी टीम में है उसका अपना एक रोल है एंड अगर वो पर्सन नहीं होगा तो आपकी टीम जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद मैंने जो चीज़ सीखी दैट इज़ नॉलेज। फार्मडी इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। ठीक है। नॉलेज ऑफ ड्रग्स, कैसे ड्रग्स इंट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा ड्रग किस पेशेंट को देना है, कौन सी बीमारी में देना है, कितना डोज देना है, कितना ये देना है, कितना वो देना है। आपको ड्रग्स के बारे में A to Z सब पता होना चाहिए। आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप फैमिली फर्स्ट ईयर में है, फैमिली सेकेंड ईयर में है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी ईयर में है, फार्माकोलॉजी का कोई भी पॉइंट मिस ना करें, बिकॉज फार्मडी इज़ ऑल अबाउट ड्रग्स। तो अगर आपकी ड्रग्स के ऊपर ग्रिप नहीं है तो फार्मडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता तो माय डियर फ्रेंड, फार्मडी इज़ नॉट फॉर यू। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप। सो हॉस्पिटल के अंदर कैसे एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक पेशेंट को जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, इस चीज़ के बारे में मैंने सीखा और अभी सीखेंगे भी, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। सो अभी सीखेंगे भी, तो इसके बारे में भी मैंने पढ़ा। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप, एंटीबायोटिक्स के बारे में काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक क्यों जा रही है, हर पेशेंट का केस अलग है, कौन से पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक जानी है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी बहुत ही ज़रूरी है दैट इज़ कि भगवान को थैंक करना कि हमें जो कुछ भी मिला। बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर जब आप जाते हो और आप देखते हो कि कैसे एक ब्रीथ लेने के लिए भी पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट लेना पड़ता है, तब आपको समझ आता है कि जो आप इतनी सांसें फ्री में ले रहे हो वो फ्री की नहीं है, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर आप देखते हो कैसे एक एक सांस के लिए वहाँ पर पेशेंट लड़ रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर आप ये देखते हो कि आपके लिए आपके अपने कितने ज़रूरी हैं, वो कितना प्रे करते हैं आपके लिए, राइट। अगर आप ठीक हो जाते हो तो आपके अपने के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और अगर आप बीमार हो तो उनका भी ध्यान आपकी तरफ ही रहता है। ठीक है। सो आपके अपने होने, आप मतलब आपको पता लगता है कि फैमिली लव क्या होता है, फ्रेंड्स लव। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर आप बीमार होते हो ना, जब आपसे मिलने आता है तब आपको समझ आता है कि फैमिली लव, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एंड थर्ड थिंग जो मैंने देखी दैट इज़ मनी, पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर एक एक दिन का इतना इतना खर्चा आता है। ज़रूरी नहीं मैं जिस हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ उस हॉस्पिटल की बात करूँ, जहाँ पर भी चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर खर्चा आता ही आता है। सो यू मस्ट अर्न वेल। मनी की वैल्यू जो है हॉस्पिटल के अंदर रहने वाले पेशेंट से पूछो। यू शुड हैव इनफ मनी। ठीक है। इसलिए नहीं कि आप अपनी ऐशो आराम करो, सिंपल लाइफ भी जीकर आप अच्छे पैसे कमाओ ताकि आपको कभी पैसों के कारण किसी का इलाज रोकना ना पड़े।
सो ये सारी चीज़ें मैंने हॉस्पिटल के अंदर रहकर सीखी। वाइल अभी तो काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर करा, मैंने क्या-क्या सीखा मैंने वो शेयर करा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट हो जो मैं कहना भूल गई हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपके माइंड में कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, बट द डीएम शुड बी लॉजिकल, नहीं तो मैं फालतू के डीएम का रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।